चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैंने बोला था कि आज का क्लास मिस मत करो, हम लोग कुछ निगेशन के रूल्स सीखने वाले हैं, है ना। सो यस, चलो। अब बेसिक निगेशन तो हमें पता है ना। बेसिक निगेशन तो हमें पता है। बेसिक निगेशन तो हमें पता है। सो अब अपन करेंगे निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ओके, ओके। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सबसे पहला कंपाउंड स्टेटमेंट है अपना कंजंक्शन। ओके, सो पहले अपन देखते हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन। I'll just write the formula. Negation of conjunction. सबसे पहला कंजंक्शन का निगेशन। कंजंक्शन मतलब P एंड Q। P एंड Q का निगेशन होता है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, इट्स इक्विवेलेंट। ओके, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। नाउ निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। Negation of disjunction. Negation of P or Q. Negation of P and negation of Q, है ना। negation of disjunction, negation of P and negation of Q, these two are equivalent. Okay, ये फॉर्मूला है, ये बहुत जरूरी है। थर्ड वन, negation of negation। negation of negation क्या होगा? सेम थिंग ना, इट्स लाइक कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। negation of negation, negation of negation कितना आएगा? P आएगा, है ना। negation of negation will be same thing. negation of conditional statement। ओके, पहले हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट देखते हैं क्या है। ओके, अगर तुमने चेक किया, हमें इक्विवेलेंस देखते आता है अभी, है ना। अगर तुमने कंडीशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंस चेक किया तो तुम्हें मिल जाएगा निगेशन ऑफ P और Q। अब हमें निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है, मतलब हमें निगेशन ऑफ P और Q करना है। ये इक्विवेलेंस है, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट निगेशन, दिस इज व्हाट, इक्विवेलेंस। This is what? Equivalence. P implies Q is what? Negation of P और Q। अब इसका निगेशन, किसका निगेशन? इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या हो जाएगा? देखो, निगेशन ऑफ निगेशन P, P ये क्या है? डिसजंक्शन है, ये डिसजंक्शन है, उसका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। एंड देन निगेशन ऑफ Q as it is, negation of Q as it is. Okay, now negation of biconditional। negation of biconditional statements। negation of biconditional statements। ओके, बाइकंडीशनल को डबल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो चलो पहले इक्विवेलेंस देखते हैं, उसका क्या है? P डबल इंप्लाइज Q, इसका इक्विवेलेंस जो होता है दैट इज थोड़ा सा लंबा जाएगा वो इक्विवेलेंस, अगर तुम चेक करते हो तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इक्विवेलेंस, ठीक है उसका। सो आई विल डायरेक्टली राइट दी, अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? P implies Q and Q implies P, है ना। बाय कंडीशनल का मीनिंग यही होता है, P implies Q and Q implies P। अब P implies Q क्या होता है?
P implies Q क्या होता है? negation of P और Q होता है इक्विवेलेंट। देखो ये वाला स्टेटमेंट इक्विवेलेंस, निगेशन नहीं कर रहे हैं अपन अभी तक, अभी हम लोग इक्विवेलेंस ही ढूंढ रहे हैं। एंड Q implies P क्या होगा? P implies Q ये होता है ना, सो Q implies P क्या होगा? बस P को Q से रिप्लेस कर दो, Q को P से रिप्लेस कर दो, डन है ना। अब हमें चाहिए इसका निगेशन, तो इसका निगेशन क्या आएगा? ये पूरे ब्रैकेट का निगेशन, पूरे ब्रैकेट का निगेशन क्या आएगा? इस ब्रैकेट का निगेशन एंड का क्या हो जाएगा? और हो जाएगा, इसका भी निगेशन है ना। सो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इज व्हाट? इट इज निगेशन। हमने और का निगेशन देखा है, डिसजंक्शन का निगेशन कैसे किया था हमने? उसका कंजंक्शन हो जाता है, निगेशन ऑफ निगेशन P P हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q विल बी निगेशन ऑफ Q, दिस इज एज इट इज। फिर से ये जो डिसजंक्शन है उसका कंजंक्शन हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन Q विल बी Q एंड निगेशन ऑफ P इज निगेशन P, ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। देखो ध्यान दो अच्छे से, देखो हमने क्या किया है, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने उसका इक्विवेलेंस देखा, ये याद रखा तो भी चलेगा, ये जो इक्विवेलेंस है ना, यू कैन रिमेंबर दिस, P implies Q is negation of P और Q। चेक करो, इसका टेबल बनाओ, इसका टेबल बनाओ, यू विल गेट द सेम एंट्रीज इन द कॉलम्स। ओके, फिर हमें इसका निगेशन ढूंढना है, तो इसका निगेशन कैसे? हमने यहाँ पे देखा था, क्या करते हैं डिसजंक्शन का निगेशन करते वक्त वो कंजंक्शन हो जाता है, negation of negation P will be P and negation of Q is as it is, है ना। सो ये फॉर्मूला हमें किस चीज का मिला है? negation of P implies Q का मिला है। this formula is for what? negation of P implies Q। ओके, सो डबल इम्प्लीकेशन, P implies Q and Q implies P। P implies Q क्या होता है? negation of P और Q। Q implies P क्या होता है? negation of Q और P। अब हमें इसका निगेशन ढूंढना है, तो ये पूरे ब्रैकेट में ये एंड है ना, उसका क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। देखो आफ्टर निगेशन उसका क्या हो जाता है? और हो जाता है। और ये इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को क्या लगता है? निगेशन लगता है, तो इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को क्या लग गया? निगेशन लग गया। निगेशन ऑफ निगेशन P विल बी P, ये डिसजंक्शन है उसका हो जाएगा कंजंक्शन, दिस इज निगेशन ऑफ Q, ये निगेशन ऑफ निगेशन Q इज Q, निगेशन ऑफ P इज एज इट इज। सो दिस इज योर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो ये सारे निगेशन फॉर्मूला जो है वो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। देखो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट, यू कैन नोट इट डाउन फास्ट। सॉरी, चलो
चलो डन विद राइटिंग, एवरीवन नोटेड डाउन, चल रहे हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ऑलराइट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, निगेशन पे क्वेश्चन आता है यहाँ 2 मार्क्स का, रिमेम्बर दिस थिंग। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो ये हो गया अपना जनरल। अब आता है निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। याद आ रहा है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट? negation of quantified statements. Okay, so always remember while writing negation, replace all by some. Also, for every by there exists. Okay, next हमें तो पता ही है, यस नेगेशन लिखते वक्त इसको इससे रिप्लेस करेंगे बाय, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये कंफ्यूज कर देगा तुम लोगों को। दिस थिंग वी वोंट राइट, विल जस्ट राइट फॉर दी वर्ड्स। ओके, ऑल को सम से रिप्लेस करो, फॉर एवरी को देयर एग्जिस्ट से रिप्लेस करो, हाँ, और को एंड से रिप्लेस करो, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ओके, ये कुछ रूल्स है। चले आगे, यस, चले आगे एवरीवन, राइट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ चले। एक्सरसाइज 1.8 क्या बोला उन्होंने एक्सरसाइज 1.8 में कि राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सरसाइज राइट negation of each of the following statements. Okay, chalo, the very first statement, all these stars are shining if it is night. अब देखो इस क्वेश्चन को, आई मीन इस स्टेटमेंट को तुम तुरंत इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, अपने निगेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तुरंत, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इफ के बाद ये इफ देन वाला फॉर्मेट लग रहा है मुझे, है ना, तो इट इज इम्प्लीकेशन, इफ देन वाला फॉर्मेट है ये, सो इट इज इम्प्लीकेशन। पी, इट इज नाइट। Q, all these stars are shining. All these stars are shining. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इफ इट इज नाइट ना, इट इज नाइट implies all these stars are shining. P implies what, Q. Okay, P implies Q. अब हमें इसका निगेशन लेना है, एंड निगेशन ऑफ P implies Q क्या होता है, ऊपर के टेबल में, ऊपर के वो बॉक्सेस में चेक करो, निगेशन ऑफ P implies Q होता है P एंड निगेशन ऑफ Q। लेकिन हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है ना, तो हमारा आंसर भी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, हमारा आंसर भी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। देयरफॉर निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट
It's what is negation of given statement? P क्या है? It is night. And all stars, all the stars are not shining. अब तुम लोग बोलोगे मैम आपने बोला था कि ऑल को सम से रिप्लेस करना है. ऑल को सम से कब रिप्लेस करना है? जब हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होगा, जब हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट होगा. जब सिंपल स्टेटमेंट का तुम निगेशन लिखते हो तब ऑल को सम में कन्वर्ट करो. ये कंपाउंड स्टेटमेंट है ना. कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जिसमें कंजंक्शन है, जिसमें डिसजंक्शन है, जिसमें इम्प्लीकेशन है, जिसमें डबल इम्प्लीकेशन है ना. तो इसमें क्या है? इम्प्लीकेशन है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ. तो कंपाउंड स्टेटमेंट में नहीं करना है वो सब, इसमें करना है अपने सॉरी सिंपल स्टेटमेंट्स में करना है ना. सिंपल स्टेटमेंट्स में वो ऑल एंड सम उसको वो रिप्लेसमेंट कैरी आउट करना है. सेकंड, द negation of the given statement is अच्छा ठीक है, फिर से नहीं लिखते इसको. आई विल जस्ट राइट द स्टेटमेंट. For all n belonging to n plus 1 is greater than 0. Is what? Greater than 0. अब कैसे होगा? चलो इसका फॉर ऑल का क्या हो जाएगा? फॉर ऑल, फॉर एवरी, उसका क्या हो जाता है? देयर एग्जिस्ट. उसका क्या हो जाता है? देयर एग्जिस्ट. सो निगेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट, negation of above statement is what? For all का क्या हो जाएगा? There exists n belonging to capital N, n plus 1 greater than 0 है ना. ये ग्रेटर देन का उल्टा क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल. ग्रेटर देन छोड़ के क्या बचता है? लेस या फिर इक्वल. सो n plus 1 लेस देन और इक्वल टू 0. So negation of above statement is what? For all का क्या हो जाएगा? There exists हो जाएगा, है ना. यहाँ पे does not belong to मत करो. For all का क्या हो जाएगा? There exists हो जाएगा. There exists n such that n plus 1 greater than 0 ना. Greater than 0 को छोड़ के क्या क्या बचता है? Less and equal. Less and क्या बचता है? Equal. Third, negation of given statement is, कौन सा स्टेटमेंट है? There exists n belonging to capital N such that n square plus 2 is odd number. अब बताओ मुझे there exists का क्या हो जाएगा? there exists का क्या हो जाएगा? उल्टा ना. for all का there exists हो जाएगा, तो there exists का क्या हो जाएगा? for all हो जाएगा. So negation of above statement for all n belonging to capital N, है ना. और ये n स्क्वायर इसका उल्टा कर किया था ना अपन ने. ऊपर हम लोगों ने क्या किया था? इसका उल्टा किया था, ये वाला. अब यहाँ पे किसका उल्टा करेंगे? इसका उल्टा करेंगे, है ना. सच दैट n square plus 2 is not an odd number. n square plus 2 is not an odd number. Understood or not? Getting my point?
कोई डाउट नहीं ना? पक्का नोट इट डाउन एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट, सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। अब मीनिंग छोड़ दो, मीनिंग पे ध्यान मत दो। सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, चलो सम का क्या हो जाता है? ऑल। सम का क्या हो जाता है? ऑल। ऑल कंटिन्यूअस, ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंपल स्टेटमेंट है ना? ये सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट मतलब जिसमें एंड, और, इफ एंड ओनली इफ, ये सब नहीं आता। सो ऑल कंटिन्यूअस functions are not differentiable. All continuous functions are not differentiable. Easy. Okay, so ये सब हो गया words के related. Okay, word based questions जो है इसके related हो गया ये. Okay, अब अपन क्या करेंगे? expressions को देखते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में अगर आती है चीजें तो कुछ कैसे टैकल करना है उसको, अब अपन वो देखते हैं। चलो चले आगे एवरीवन। यस, चलो using question number 2, using rules of negation, write negations of the following. First, किसका negation लिखना है हमें? P implies R and Q। इस पूरे ब्रैकेट का हमें क्या करना है? निगेशन लिखना है। निगेशन ऑफ P implies R and Q। अब यहाँ पे सबसे पहले निगेशन किसका लगेगा? ये कंजंक्शन का निगेशन लगेगा, बिकॉज उसने जोड़ के रखा है उस ब्रैकेट को एंड उस टर्म को। तो सबसे पहले किसका निगेशन होगा? ये कंजंक्शन का निगेशन होगा। सबसे पहले किसका निगेशन होगा? कंजंक्शन का। तो कैसे होगा निगेशन ऑफ P implies R? कंजंक्शन का क्या हो जाता है? डिसजंक्शन हो जाता है। बाप रे, देख क्या बात है। सो P एंड Q, इसका निगेशन क्या होता है? हमने देखा था अभी अभी, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो अगर तुमने कंपेयर किया तो ये क्या आया है? P की जगह पे आया है पूरा टर्म, और ये Q की जगह पे कौन आया है? Q आया है। तो मैंने क्या किया? इंडिविजुअल टर्म्स का निगेशन, इंडिविजुअल टर्म्स का निगेशन, है ना? इंडिविजुअल टर्म्स का मैंने क्या किया है? निगेशन किया है। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे हमें रीजन लिखना पड़ेगा सबसे पहले। क्या रीजन लिखना पड़ेगा? negation of what we have used? Negation of conjunction we have used. Negation of conjunction we have used. अब इसके बाद implication का negation, implication का negation क्या हो जाता है? implication का negation देखा था ना हम लोगों ने, क्या था? negation of P implies Q। क्या था? negation of P implies Q, P and negation of Q था, P and negation of Q था। यहाँ पे क्या होगा? P and negation of R, है ना? ऑलराइट, तो क्या यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे? व्हाट वी हैव यूज्ड? वी हैव यूज्ड negation of implication. What we have used? This reason is mandatory, yeah? Negation of implication. जो भी स्टेप तुम लिख रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन, उसका अप्रोप्रिएट रीजन देना जरूरी है, राइट?
negation of implication. Got it? Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? देखो negation of implication लगाया हम लोगों ने, negation of conjunction लगाया हम लोगों ने, है ना? तो ऐसे ही ब्रैकेट्स सॉल्व करने हैं. Done? Okay. Negation of P or Q implies R. कोशिश करोगे, ट्राई करोगे. हमें ये पूरे ब्रैकेट का निगेशन चाहिए. ट्राई टू गेट इट फटाफट. टेक 2 मिनट्स. इसने जोड़ के रखा है, इम्प्लीकेशन ने जोड़ के रखा है. तो P इम्प्लीकेशन Q का निगेशन कैसे होता है? देखो, P एंड निगेशन ऑफ Q होता है ना? तो P and negation of Q. This is what? Negation of implication. अब यहां पे किसका निगेशन लगाओगे? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, है ना? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन कैसे होता है? डिसजंक्शन का क्या हो जाता है? कंजंक्शन हो जाता है. negation of P is there and negation of Q is there and negation of R. Negation of disjunction. Okay, negation of disjunction. चलो थर्ड वन. कोशिश करो. negation of P and which one? negation of negation कौन सा बोल रहे तू? which one you're talking about second or third? and negation of Q or negation of R, है ना? इसका निगेशन लेना है हमें. negation of negation नो, इसका निगेशन नहीं करते ना अपन. देखो P implies Q जब होता है ना, whenever it is negation of P implies Q, it's P and negation of R, negation of Q, sorry, negation of Q. So basically ये as it is है, तो इस वजह से ये भी as it is है. एंड इसका निगेशन हुआ है, तो इस वजह से ये R का निगेशन होगा. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ऑब्जर्व दिस. negation of P implies Q क्या है? P and negation of Q ना. तो this is your P basically. This is your P. P implies Q. Okay, got it? देव, उसका negation of negation नहीं होगा. समझ में आई ना बात? अब यहां पे आते हैं, इसका negation लेना है हमें. क्या होगा? negation of negation P and Q and negation of Q or negation of R. क्या होगा? बेसिक निगेशन पहले किसका यूज होगा? कंजंक्शन का यूज होगा. किसका निगेशन होगा? ये कंजंक्शन का होगा. तो कंजंक्शन का निगेशन कैसे होता है? निगेशन ऑफ निगेशन P and Q और निगेशन ऑफ निगेशन Q. क्या हो गया? ऊपर का रह गया ना निगेशन. कहाँ रह गया निगेशन? नहीं रहा निगेशन. तो स्टेटमेंट्स में आ जाएगा. कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बोलो? ये तो हो गया ना, ऊपर का तो हो गया. ये किया हम लोगों ने इसका निगेशन ना. देखो सीधी सीधी बात है, P implies Q का निगेशन क्या होता है? What is P implies Q का निगेशन? P and negation of R, sorry Q, ये होता है.
तो अब ये P इंप्लाइज Q है ना, तो P की जगह पे ये पूरा टर्म है, Q की जगह पे ये पूरा टर्म है। तो मैंने क्या किया, दिस इज P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। P की जगह पे कौन आया है, P की जगह पे ये पूरा टर्म आया है, Q की जगह पे कौन आया है, ये पूरा टर्म आया है। तो मुझे क्या करना है, P को सिर्फ रिप्लेस करना है इस टर्म से। तो मैंने सिर्फ P को रिप्लेस किया उस टर्म से, और मुझे क्या करना है, निगेशन ऑफ Q ना, निगेशन ऑफ Q इज व्हाट, निगेशन ऑफ R। और इस स्टेप में हमने क्या किया, इम्प्लीकेशन का निगेशन किया। अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसजंक्शन का निगेशन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, ये तुम्हारा पूरा P है, P इंप्लाइज Q, उसका तुम कर रहे हो निगेशन। तो उसका निगेशन कैसे होता है, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो P क्या है, दिस कंप्लीट थिंग इज P, है ना, तो भूलो मत यार। हाँ, अब डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में, सेकंड में बोलो जल्दी। अब सेकंड में किसी को कोई डाउट है? हाँ, इसका निगेशन ऑफ निगेशन नहीं होगा बच्चों, निगेशन ऑफ निगेशन नहीं होगा। दिस इज P implies Q, ऐसा है वो। दिस कंप्लीट थिंग इज P implies दिस थिंग इज Q, और इसका तुम कर रहे हो निगेशन। और वो क्या होता है, निगेशन ऑफ, सॉरी, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो P के जगह पे कौन है, ये पूरा टर्म है, तो P के जगह पे मैंने पूरा टर्म रख दिया। Q के जगह पे ये R है, तो मैंने Q के जगह पे R रख दिया। ऐसा है वो। अंडरस्टूड और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब तो हो गया ना उसका निगेशन, दो स्टेप में आ जाता निगेशन ऑफ दिस टर्म। अब ये क्या है, देखो ये क्या है, P एंड Q का निगेशन। क्या हो जाएगा ये, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। है ना, तो P की जगह पे कौन है, P की जगह पे ये पूरा टर्म है, तो मैंने P निगेशन के जगह पे, मतलब निगेशन ऑफ P लिया। Q की जगह पे क्या है, ये पूरा टर्म है, तो देखो निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ ये पूरा टर्म। कंपेयर कर रहे हैं ना अपन फॉर्मूला को, हम इस फॉर्मूला को इस गिवन एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अंडरस्टूड ना, P एंड Q। तो P क्या है, दिस इज P, दिस इज Q। तो निगेशन ऑफ P ना, तो निगेशन ऑफ दिस कंप्लीट थिंग इज P। निगेशन ऑफ Q ना, तो निगेशन ऑफ दिस कंप्लीट थिंग इज Q। ओके, अब ये क्या किया मैंने, निगेशन ऑफ कंजंक्शन किया। दिस इज व्हाट, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। अब निगेशन ऑफ दिस एंड ना, निगेशन ऑफ दैट एंड, तो क्या होता है वो, निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन ऑफ Q, फर्स्ट ब्रैकेट, और निगेशन ऑफ दिस डिसजंक्शन क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन Q एंड निगेशन ऑफ निगेशन R, है ना, निगेशन ऑफ निगेशन दैट R। क्या क्या यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, क्या क्या यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, वी हैव यूज्ड negation of conjunction as well as negation of disjunction। है ना, अब क्या होगा यहाँ पे, निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, सेम, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, दिस इज व्हाट, निगेशन ऑफ निगेशन। समझ में आई बात? यस, कुछ प्रॉब्लम है?
तो ये जो जस्टिफिकेशन हम ब्रैकेट्स में दे रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज मस्ट। अगर वो नहीं लिखते हो तो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए सीधा 1 मार्क मिल जाएगा। तो वो जो अपन लिख रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन, किसका निगेशन हमने यूज किया, वो सब लिखना जरूरी है। ओके, इट इज मस्ट। ऑलराइट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमने कल ही कंप्लीट किया है ना, इसको फिनिश करके रुक जाएंगे। Then we have 1.9, मुझे लगा ही था वेन डायग्राम बच जाएगा। 1.9 थोड़ा सा टफ है, कहाँ पे क्या यूज करना है वो स्ट्राइक नहीं होता जल्दी 1.9 में। बट 1.9 इज द लीस्ट प्रोबेबल, बहुत कम बार पूछा जाता है वो। ओके, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन राइट निगेशंस। So first, P implies Q और P implies R, इसका चाहिए हमें निगेशन। निगेशन ऑफ P implies Q और P implies R, क्या होगा इसका निगेशन? और है ना ये, उसका एंड हो जाएगा। सो निगेशन ऑफ P implies Q and negation of P implies R. This is what negation of disjunction. Okay, negation of disjunction. Now P implies Q मतलब P and negation of Q. Implication का negation ना याद होना चाहिए। This is again implication का negation, है ना। This is what negation of implication. This is what negation of implication. Easy, easy ना। चलो अगला क्वेश्चन तुम करो ट्राई, 2 मिनट्स दूंगी मैं। डबल इंप्लीकेशन है, अब ध्यान से। चलो ट्राई टू गेट इट। चलो, सो ये और है, दिस इज व्हाट और, है ना। तो और का निगेशन पहले करना पड़ेगा बिकॉज 2 ब्रैकेट्स वो जोड़ रहा है, तो इट बिकम्स एंड negation of P double implies Q and negation of Q implies negation of R. This is negation of disjunction. ओके, अब निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q, फॉर्मूला रेडी है अपने पास, है ना। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? व्हाट इज दैट फॉर्मूला? P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P, है ना, इसका फॉर्मूला। एंड इसका निगेशन क्या होता है? व्हाट इज निगेशन ऑफ दिस इम्प्लीकेशन? व्हाट इज निगेशन ऑफ दैट इम्प्लीकेशन? P implies Q का निगेशन क्या होता है? हमने देखा है, क्या है? P and negation of Q, है ना। तो वैसे ही निगेशन ऑफ दिस
negation of Q and negation of negation R, है ना? So this is what negation of biconditional and conditional, है ना? अब फाइनल आंसर क्या होगा? P and negation of Q or Q and negation of P and negation of Q and negation of negation R. समझ में आ रही ना बात? यस, ये तो रेडीमेड फॉर्मूला है अपने पास, ऊपर वो ब्रैकेट्स में देख लो एक बार बॉक्सेस में। और ये क्या लगाया हम लोगों ने? निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लगाया। किसके लिए लगाया? इसके लिए लगाया। देखो जरा कंपेयर करो, P के जगह पे कौन है? निगेशन ऑफ Q है, तो P के जगह पे मैंने भी किसको लिखा? निगेशन ऑफ Q को लिखा। Q के जगह पे कौन है? निगेशन ऑफ R है, तो Q की जगह पे मैंने भी किसको लिखा? निगेशन ऑफ R को लिखा, है ना? So negation of Q and negation of negation R, that means what? Negation of negation, same thing. यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे? Negation of negation, है ना? Negation of negation, easy. यहाँ पे सेम थिंग, ब्रैकेट्स को जोड़ने वाला कौन है? ये हो गया क्या? इस टाइप का हुआ है। ब्रैकेट्स को जोड़ने वाला कौन है? एंड है, तो उसका क्या होगा? निगेशन, और negation P implies Q and negation R. This is what? Negation of conjunction. Okay, now negation of P implies Q. Negation of P implies Q क्या है? P and negation of Q. ये क्या किया हम लोगों ने? Negation of implication, है ना? Negation of implication. All right, okay, easy. So practice करो थोड़ा सा, अच्छा एक्सरसाइज था, लिटिल बिट बेटर बोलूंगी मैं, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी इसका, है ना? थोड़ा बेटर था, है ना? तो कल के क्लास में हम 1.9 फिनिश कर देंगे। वेन डायग्राम्स का एक एक्सरसाइज बचेगा, दैट वी विल डू लेटर। ओके, सो बीच में एक दिन तुम्हारा मैथ्स 2 शुरू हो जाएगा। अब हमारे मैथ्स 1 के 2 चैप्टर्स फिनिश हो जाते हैं, है ना? 6 चैप्टर्स सारे डिपेंडेंट है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सब डिपेंडेंट है। ओके, चलो, let's stop here. Okay, see you all tomorrow at the same time.